नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि कामिका एकादशी क्या है, इस कामिका एकादशी को करने का क्या महत्व होता है और आपको क्या फल प्राप्त होता है इस कामिका एकादशी को करने से। साथ ही यह कौन सी तिथि को है, आपको कौन सी तिथि को व्रत रखना है, कौन सी तिथि को कौन से समय पर आपको पारण करना है, इस सारी बातें मैं इस वीडियो में बात करूंगी। साथ ही मैं आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और हाँ, पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो को। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिंदी पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसी को कामिका एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि यदि आप कामिका एकादशी को व्रत करती हैं और सच्चे मन से विधिवत पूजा करती हैं भगवान विष्णु की, तो जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है लक्ष्मी माता, वह खुद आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं और साथ ही आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, धन भंडार से भरा रहता है। अन्नपूर्णा माता खुद आपके घर में दर्शन देती हैं, आपके घर में लक्ष्मी माता खुद पधारती हैं। तो इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कामिका एकादशी कौन सी तिथि को है। तो कामिका एकादशी 23 जुलाई को आरंभ है 11:30 से और यह 24 जुलाई तक है 1:40 तक। लेकिन आपको व्रत करनी है तो वो तिथि है 24 जुलाई को, आपको पूरे दिन व्रत रखना है, उपवास रखना है। साथ ही पारण तिथि का दिन जो है वह द्वादशी समाप्त होने के बाद का समय है, तो आपको 25 जुलाई को पारण करना है। पारण का समय है 5:38 से 8:22 के बीच में आपको कुछ भी ग्रहण कर लेना है। क्या आप जानते हैं कि कामिका एकादशी सारे एकादशी में सबसे प्रमुख माना जाता है और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा महत्व होता है। इसका कारण यह है क्योंकि यह श्रावण माह में पड़ता है और श्रावण माह में हम शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और इसी दौरान कामिका एकादशी होता है, जिसके कारण आप भगवान विष्णु की भी पूजा आराधना करते हो, जिससे आपके घर में लक्ष्मी हमेशा आती है। आपके घर में यदि कोई कष्ट है तो वो दूर होती ही है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। तो इसका कारण यह है कि यदि आप कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, विधिवत उनका पूजन करते हैं, तो आपसे भगवान विष्णु ही नहीं, माता लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साधारण शब्द में कि इस व्रत को करने से भी सभी बिगड़े काम आपको बनने लगते हैं और कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का जो पाप से भयभीत होते हैं, जिनसे आपको लगता है कि आपने कभी कोई ऐसी गलत कार्य किए हैं या फिर आपने कोई भूल चूक की है, तो वैसे व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। इसके उपासक से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी आप जान ले कि इस एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो यदि आप किसी ब्राह्मण को गौदान करते हैं, सोना चांदी धन दौलत कुछ भी आप उनको दान कर रहे हैं, तो वो सारा यदि आप दान नहीं भी करेंगे और यदि आपने एकादशी कामिका एकादशी का व्रत किया है, उनका विधिवत आपने पूजा की है, तो वह सब का फल आपको इसी व्रत के दौरान मिल जाता है। यह मैंने बातें आपको साधारण शब्द में समझाए हैं क्योंकि बहुत लोगों के मन में यह विचार आते हैं कि मुझे दान ज़्यादा करना चाहिए, यदि मैं दान नहीं करूंगा तो हम पर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि आप किसी को कुछ दान भी करते हो और यदि एक तरफ आप कामिका एकादशी का व्रत करते हो, उन भगवान विष्णु की उपासना करते हो, विधिवत पूजा करते हो, तो वह आपके 100 गौ दान के बराबर होता है एक एकादशी का व्रत।
अब बात करते हैं कि कामिका एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको पहले स्नान करना है और साफ सुथरे कपड़े को धारण करना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले, आपको श्रावण का माह चल रहा है तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि आप सुहागिन महिला हैं तो आपको सिंघौरे से पहले अपनी मांग भरनी है। उसके बाद आपको पूजा मंदिर में दीपक जलाना है और दीपक जलाते ही वक्त आपको व्रत का संकल्प लेना है कि भगवान, मैं आपके लिए व्रत का संकल्प ले रही हूँ, या फिर मेरी कोई मनोकामना है जिसको आप पूर्ण करो। यदि आपके घर में कोई कष्ट है, कोई समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आपको उसी समय व्रत का संकल्प जब आप ले रहे हैं, वह कष्ट परेशानी भगवान को जरूर कहें। उसके बाद आपको पूजा की तैयारी शुरू करनी है। आपको एक चौकी ले लेना है, या फिर आपके पास मंदिर है तो उसी मंदिर को साफ सुथरा कर लेना है और उस पर पीला कपड़ा आपको बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर हो या प्रतिमा हो, कुछ भी आपको स्थापित कर लेना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के लिए पीला वस्त्र ही होते हैं, वो पीले वस्त्र ही धारण करते हैं, तो आप पीला कपड़ा ही बिछाए। उसके बाद आपको भगवान को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत और तुलसी सबसे जरूरी है। आपको कोई चीज़, एक चीज़ कम भी पड़ जाए लेकिन तुलसी आपको जरूर लेनी है और आपको अर्पित करनी है भगवान के सामने। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, यदि आप कामिका एकादशी का महत्व ही माना जाता है तुलसी का, क्योंकि यदि आपने उस दिन तुलसी की पूजा नहीं की तो वह पूजा अधूरी होगी। जिस तरह से कहते हैं भगवान शिव की पूजा अधूरी होती है बिना आपने नंदी की पूजा किए हुए, उसी तरह से भगवान विष्णु की पूजा भी उस दिन अधूरी मानी जाएगी यदि आपने तुलसी माता की पूजा नहीं की है। तो उस दिन आपको तुलसी तो उनके चरणों में जरूर अर्पण करना है। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु को आपको जो भी आपने संकल्प लिए है उसको दोबारा दोहराना है। और फिर उसके बाद आपको कामिका एकादशी के जो व्रत हैं वो आपको पढ़ना है, या फिर आपके कोई परिवार में से कर रहे हैं वो व्रत तो आपको वह कथा सुननी है। दोनों में से कोई एक कार्य आपको जरूर करना है और आखिर में आपको आरती कर लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रखें। ये बहुत उत्तम चीज़ है, क्योंकि यदि आपने भगवान विष्णु को खुश कर दिया तो आपके घर में तो लक्ष्मी यूं ही चली आएगी। जिस घर में विष्णु भगवान की पूजा आराधना की जाती है उसी घर में लक्ष्मी माता आती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यदि भगवान विष्णु की आराधना नहीं करोगे और सिर्फ लक्ष्मी माता की करोगे तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी माता नहीं आती है। जहाँ विष्णु भगवान का आपका आगमन है उसी घर में लक्ष्मी माता भी पीछे पीछे खुद चली आएंगी आपके घर में। आपको लक्ष्मी माता को खुश करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप बस विष्णु भगवान की आराधना ही कर लो, यही बहुत है, क्योंकि इसी में लक्ष्मी माता भी खुश होती हैं और आपके घर में बहुत जल्दी पधारती हैं और आपके घर में धन दौलत पैसे की तो कभी कमी नहीं होगी। तो अब आते हैं कि कामिका एकादशी व्रत क्या है। तो आपको कामिका एकादशी व्रत भगवान के पूजन के दौरान कहनी है या फिर सुननी है। और व्रत कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक शक्तिशाली व्यक्ति और ब्राह्मण रहते थे। दोनों के आपस में बैर था। एक दिन दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ गए और आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में शक्तिशाली व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसके बाद उस शक्तिशाली व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसके बाद उसे समाज से तिरस्कृत भी कर दिया गया। वह अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक ऋषि के पास जा पहुंचा और उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने क्रोध में आकर एक ब्रह्म हत्या कर दिया है, मुझे उस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। इस पर ऋषि ने उस व्यक्ति को कहा कि ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें कामिका एकादशी का व्रत रखना चाहिए। साथ ही उस दिन तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए।
माना जाता है कि उस व्यक्ति ने ऋषि के कथानुसार ऐसा ही किया, जिसके बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसे ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति मिल गई और इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।